हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ट्रेडिंग में हम लोग ईगो को कैसे रोक सकते हैं, या ट्रेडिंग में जो ईगो आता है जिसके कारण एक ट्रेडर का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, या वो गुस्सा हो जाता है, या एक तरह से कहा जाए तो एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसमें उसका लगभग बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसको रोका जा सकता है क्या, या इसको माइंड में ये कंडीशन आने से पहले, हम इसको एक्टिवेट होने से पहले इसको पहचान करके और हम आउट हो सकते हैं और अपने कैपिटल को बचा सकते हैं क्या? अगर हमने इस पॉइंट पे आपसे चर्चा कर रहा हूँ तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, और आपके ट्रेडिंग करियर में बहुत सारे लोग ये फील कर रहे होंगे या फेस कर रहे होंगे, लेकिन उसको रोक नहीं पाते हैं, या जो ट्रेडिंग शुरुआत कर रहे हैं उनको ये करियर झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं और कैसे उस कंडीशन को पहचान सकते हैं, हम लोग इस पॉइंट पे बात करेंगे। कई बार आप देखे होंगे कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसके आने का संकेत क्या होता है, या ये कैसे आपको लगेगा कि नहीं, या कौन सा वो स्टेप होता है जहाँ से ईगो आपकी हर्ट होती है और आप अपने अगेंस्ट में फाइट करना शुरू कर देते हैं, और वो आपकी हार होते जाती है लेकिन उसके बावजूद भी आपको करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि पांडव ने हारते हारते द्रौपदी को भी हार गए। आपने कसिनो में देखा होगा कि हारते हारते उसने सब हार गया। तो जब वो समझ गया कि हमारे अगेंस्ट में जा रहा है और बार बार जा रहा है, तो हमें वहाँ से आउट होना है, न कि हमें घुसना है। लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि नहीं, अब हमारा यहाँ से ईगो हर्ट हो जाएगा और यहाँ से हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है, तो उसके पहले हम बाहर हो जाएं। तो क्योंकि ईगो के आधार पे जब खेलना शुरू करते हो तो आपका सेटअप काम करना बंद कर देगा, या सेटअप के बारे में सोचना बंद कर दोगे, ओवर एक्साइटेशन में आ जाओगे, माइंड काम करना बंद कर देगा, और जो सिचुएशन दिखेगा बस वही आप करोगे। और आपको जो ऑपरेटर है वो सिचुएशन तो दिखाते ही रहता है, हमेशा दिखाते रहता है, और आप वहाँ फंसोगे और पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे 3-4 कंडीशन को, कि कौन कौन से कंडीशन है जब हमारा ईगो एक्टिवेट हो जाता है, माइंड हमारा ओवर एक्साइटेड हो जाता है, माइंड हमारा हमारे कंट्रोल से आउट हो जाता है, और फिर उसका इलाज क्या है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। पहला कंडीशन, मान लीजिए आपका कोई ट्रेडिंग सेटअप है। तो जनरली क्या होता है, एक ट्रेडर जब ट्रेडिंग सेटअप पे काम करता है तो आपको किसी भी ट्रेडर से देख लीजिएगा, जो सक्सेसफुल है वो यही बोलता है कि जो आपका सेटअप है उस पे कम से कम बहुत बार ट्रेड लो। मतलब ऐसा है कि, और मैं बोल रहा हूँ कोई भी सेटअप हो, अगर आप मल्टीपल टाइम ट्रेड्स लेंगे, मल्टीपल टाइम का मतलब मल्टीपल टाइम, और मतलब ट्रस्टेड या फिर जो है सो टेस्टेड आपका सेटअप है, तो आपको 1-2 बार लॉस देगा, मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट देगा, लेकिन आपको उसी पे काम करना पड़ेगा। तो जब आपका ईगो एक्टिव होता है तो आप ट्रेडिंग सेटअप ही भूल जाते हो कि हम क्या काम कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, वो एक्टिव हो जाता है। तो मान लीजिए आपका कोई भी सेटअप है, उस पे पहला चीज़ तो ये है कि जो सेटअप पे काम कर रहे हैं उस पे मल्टीपल टाइम हमें काम करना पड़ेगा, उसके ड्रॉबैक्स को जानना पड़ेगा, और ये ड्रॉबैक्स है अगर ये पहचान गए हो तो वहाँ ट्रेड नहीं लेना है। तो आपका पहला चीज़ तो यही है कि हमारे सेटअप का ड्रॉबैक क्या है, वो आप अगर जानते हो तो आप ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि वहीं पे जब ट्रेड लोगे ड्रॉबैक के जहाँ चांस है, जहाँ पे निगेटिविटी के चांस है, वहाँ आप ट्रेड लोगे तो वहाँ पे आप हारोगे, फिर से ट्रेड लोगे, फिर हारोगे, फिर से, और ईगो एक्टिव हो जाएगा। तो पहला चीज़ है कि सेटअप का ड्रॉबैक जानिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि मान लीजिए आपने कोई ट्रेड ले लिया और वो निगेटिव में जा रहा है, एवरेज बिल्कुल नहीं करना है। ट्रेड लिए, निगेटिव में गया, एवरेज मैं नहीं करूँगा, लिख के रख लो कहीं कॉपी पेन पे। ट्रेड लिए, निगेटिव में गया, मैं एवरेज यहाँ नहीं करने वाला, किसी हाल में नहीं करने वाला। एवरेज मैं कहाँ करूँगा? मैंने मान लीजिए 10,000 रुपये लगाया, 5,000 का प्रॉफिट चल रहा, मार्केट नीचे आया, बाउंस किया, मैं वहाँ एवरेज कर सकता हूँ। मार्केट नीचे गया, बाउंस किया, 10,000 का 20,000 बन गया है, तब हम उस प्रॉफिट पे एवरेजिंग कर सकते हैं। कैपिटल पे एवरेजिंग कभी नहीं करना चाहिए। अगर कोई कैपिटल पे एवरेजिंग कर रहा है मतलब वो मूर्ख है, क्योंकि अगर निगेटिव होगा तो वो भी ले जाएगा और ये भी ले जाएगा, और हर बार आपको लगेगा कि मैं एवरेजिंग करते जाऊँ, अब पूरा कैपिटल वाइप हो। पहला चीज़ ये है कि सेटअप आपका पहला, दूसरा, तीसरा, पहला चीज़ ड्रॉबैक कंप्लीट है कि उस सेटअप का ड्रॉबैक क्या है, वहाँ ट्रेड नहीं लेना है। और सेटअप मान लीजिए कि कोई हमको फंसाया, तो एक बार फंसा, 2 बार फंसा, एक दिन में 3 ट्रेड करने हैं, 3 में एसएल फिक्स है, तीनों एसएल हो गया, उस दिन की ट्रेडिंग बंद। पहला चीज़ है कि 2 ट्रेड या 3 ट्रेड करने हैं, ट्रेडिंग हमने 3 ट्रेड किए, तीनों में एसएल हो गया, उस दिन ट्रेडिंग बंद हो गया। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि 3 ट्रेड के बाद अगर ट्रेडिंग बंद कर दोगे तो आपको यहाँ पे ईगो नहीं आएगा, क्योंकि उस आने से पहले ही हम उसको कट कर दिए हैं, हमारा सेटअप बंद, खत्म बात।
स्क्रीन टाइम को कम कर देना। जैसे आप 6 घंटा मार्केट है, 6 घंटा नहीं बैठना है, सुबह में 2 घंटा बैठना है और शाम में 2 घंटा बैठना है, 4 घंटा बैठना है। और ट्रेड हो गया तो उठ जाना है, सुबह में ही प्रॉफिट हो गया तो बंद कर देना, नहीं देखना। उसके बाद खेलो, घूमो, जो करना है करो, स्क्रीन टाइम को कम करो। मैंने स्क्रीन टाइम ग्रिड के ऊपर एक वीडियो बनाया, आप जाके देख लेना, मेरे वीडियो के लिस्ट में मिल जाएगा। दूसरा चीज़, लॉस में हमें एवरेजिंग नहीं करना है। सेटअप का ड्रॉबैक, 3 ट्रेड करना है, लॉस में एवरेजिंग नहीं करना है और स्क्रीन टाइम को कम करना है। ये 3 चीज़ें अगर आप रेगुलर वे में करते हो तो आप कभी भी ओवर ट्रेडिंग में नहीं जाओगे या ईगो में नहीं जाओगे। ईगो तब होता है कि मान लीजिए हमने ट्रेड लिया निगेटिव, फिर ट्रेड लिया निगेटिव, फिर ट्रेड लिया निगेटिव, 3 ट्रेड हो गया। 3 के बाद जब 14 ट्रेड लेते हो, निगेटिव में अगर चला गया या पॉजिटिव में चला जाता थोड़ा सा और फिर निगेटिव आ जाता है, तब ईगो एक्टिव हो जाता है। आपने एवरेजिंग किया लॉस में और निगेटिव जा रहा, आप और माल डालोगे, आप और माल डालोगे और वो लॉस में जाते जाएगा, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया, तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। तो ये सब चीज़ों को हमें रोकना पड़ेगा, तभी जा कर के एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह आप काम करना शुरू करोगे। और बड़ा से बड़ा ट्रेडर ये गलती करता है, जो बहुत बड़ा पैसा बना लेता है ना, वो भी ये गलती करता है। मैंने देखा है सुभाषिस सर को बजट के दिन, इस बजट नहीं, पिछले बजट के दिन उन्होंने 1 करोड़ का लॉस किया था एक्सपेक्टेशन में। तो वैसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, उसको रोकना पड़ेगा आपको, अदरवाइज़ प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। और अगर नए हैं तो पहले पेपर ट्रेडिंग 6 महीने साल भर तो करना ही है, और सेटअप को टेस्ट करने के लिए पेपर ट्रेडिंग तो करना ही पड़ेगा 6 महीना, कम से कम 3 महीने तो करना ही पड़ेगा कि आपके सेटअप कितना अच्छा चल रहा है, उसके बाद ही आगे की बात होगी। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।